गुज़िश्ता 4.5 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मिले तोहफ़ की नीलामी आज दिल्ली में रखी गई है। 27 और 28 जनवरी को नीलामी कौमी आर्ट म्यूजियम में होगी, वहीं 29 से लेकर 31 जनवरी तक जारी रहेगी। म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक नीलामी से जो भी कीमत वसूल होगी उसका इस्तेमाल नमामि गंगे योजना में किया जाएगा। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान ही नहीं बाकी दुनिया के तमाम देशों की यात्रा पर गए। जहां गए वहां उनको तमाम गिफ्ट भी मिले, लेकिन उन गिफ्ट की आज इकट्ठा करके एक नीलामी का एक कार्यक्रम सांस्कृतिक मंत्रालय की और उनकी टीम के द्वारा रखा गया है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ जो नेशनल मॉडर्न गैलरी है उसमें ये तमाम जो सोवेनियर्स हैं जो प्रधानमंत्री को पिछले 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान मिले हैं उसमें उनको रखा गया है और इन सब की जो नीलामी की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो रही है। ये नीलामी की जो प्रक्रिया रहेगी, जो भी लोग आए पूरे देश दुनिया से वो आकर यहाँ इन जो आइटम्स हैं प्रधानमंत्री को जो दिए गए हैं उनको यहाँ से खरीद सकते हैं और अपनी यादों के साथ सजोया जा सकता है। लगातार प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जिस तरह इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद जो पैसा इकट्ठा होगा वो जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है तमाम नदियों को साफ करने की उसमें दिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो NGMA है नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट उनके डायरेक्टर जनरल हैं अद्वैत चरण नायक जी। सर, कहाँ से ये पूरा आइडिया आया, कैसे इसको फलीभूत किया गया? एक्चुअली हम 2-3 महीने से एग्जीबिशन चल रहा था और इसमें काफ़ी लोग यहाँ आ रहे थे, इंटरेक्शन हुआ उनका साथ। और हमारा प्रधानमंत्री जी साधु जैसे हैं, उनका सारी चीज़ आप देख सकते कि वो चाहते हैं मेरा जितना भी चीज़ देश के लिए काम आए तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तो इसी हिसाब से हमने सोचे कि नहीं उसको प्रॉपर हम नीलामी करते हैं और पूरा टीम इसके लिए पूरा मिनिस्ट्री हमारा और NGM टीम पूरा सब लोग मिलके और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में नीलामी करके उसका जो राशि नमामि गंगे के लिए दे सकते हैं। जो ऑक्शन की जो प्रक्रिया है वो कब तक चलेगी और किस तरह से उसका ऑक्शन रखा गया है? क्या कुछ प्राइसेस फिक्स रखे गए हैं कुछ आइटम्स के? क्या ऐसे उसका पगड़ी देखिए, उसका कुछ बेसिक प्राइस है और उसका बाद पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पर बैठ के आप जो नीलामी शुरू होगा इसमें आप बीट करेंगे। तो बेसिक प्राइस से आपको पता नहीं है कि आपको कितना प्राइस में मिलेगा, उसका वैल्यू मैं नहीं बता सकता हूँ, उसी टाइम बताएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है DG साहब का कि ये जो मौका है जनता को प्रधानमंत्री से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा मौका है। जनता आए, तमाम जो लोगों के सुझाव हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और प्रधानमंत्री की जिस तरह से लोकप्रियता है उसको भुनाकर जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है नमामि गंगे उसको आगे बढ़ाने का ये एक नायाब तरीका है। यहाँ से जो पैसा इकट्ठा होगा वो नमामि गंगे के तहत दिया जाएगा। कृष्ण नगेंद्र के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। दिल्ली में मुनक्किदा यूथ कॉन्फ्रेंस में SSC, रेलवे, DSRB असातिज़ा, सिविल सर्विसेज और मुख्तलिफ रियासतों से आए मुलाजमीन ने शिरकत की। जॉब चाहिए जुमला नहीं, इस नारे के तहत दिल्ली में नौजवानों की मुतादिद तंजीमों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। यूथ फॉर स्वराज के बैनर तले तलबा और नौजवान जमा हुए थे। नौजवानों और तलबा तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी महकमों में 24 लाख खाली असामियों को पुर किया जाए। इसके लिए जल्द से जल्द इश्तिहार जारी किए जाएं। दिल्ली की साबिक वज़ीर आला और दिल्ली कांग्रेस सदर शीला दीक्षित ने कांग्रेस के एक प्रोग्राम में बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जितने वादे किए सब झूठे थे। कांग्रेस जो कहती है वो करके भी दिखाती है। आपको बता दें कि हाल ही में शीला दीक्षित ने दिल्ली कांग्रेस सदर का ओहदा संभाला है। कांग्रेस की सरकार जब थी तो दिल्ली यहां से यहां पहुंच गई थी और आज भी लोग उस बात को याद करते हैं और हम लोगों को पूरा यकीन है कि लोग क्योंकि याद कर रहे हैं और कांग्रेस ने कभी किसी को झूठा वायदा नहीं दिया। जो कहा है वो करके दिखाया है। ये आपका भी तजुर्बा होगा जैसे हमारा है। मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करने आई हूँ। हम सब आए हैं आपके पास केवल इसलिए
कि आप सब लोग कांग्रेस को याद करिए, दिल्ली की सरकार को बदलिए, दिल्ली के एमपीज को बदलिए, क्योंकि आज की तारीख में पिछली दफा क्योंकि ऐसे वायदे मोदी जी की सरकार ने किए कि लोग बह गए, हम इतना पैसा दे देंगे, 15-15 लाख रुपए दे देंगे, हम सब सीज कर लेंगे। डिमोनेटाइजेशन किया तो क्या फायदा मिला आपको? आप खुद ही सोचिए कि किस तरह से फायदा आपको मिला। जीएसटी लागू करी तो किसको फायदा मिल रहा है? किसी को समझ में ही नहीं आ रही कि जीएसटी है क्या। तो ये चीजें जो गुमराह करने की बीजेपी ने करी है, इसको आप पहचानिए, इसको आप जानिए